यह तो बच्चों को समझाया गया है, किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। आज हम यहाँ बैठे बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो ये कॉन्शियस कि हम ब्राह्मण है, संगम युगी ब्राह्मण, मतलब और ऊंचा मर्तबा। दुनिया में तो कितने साधु संत महात्मा ब्राह्मण होते हैं, कितना अपने ऊपर उनको नाच रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। और हम डायरेक्ट भगवान के चुने हुए बच्चे ब्राह्मण, और खास प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए पवित्र ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं यह भी याद सदा किसको रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन गए हैं। यह याद भी सबको नहीं रहती है। हम कहते अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण संगम योगी ब्राह्मण हूँ, मैं पुरुषोत्तम बन रहा, मतलब मेरा हर कर्म मुझे आगे बढ़ाने वाला, तो प्रोफेशनली नहीं, यहाँ मेरी पवित्रता को बढ़ाने वाला, तो मेरी पॉजिटिविटी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला हो। तो ये पुरुषोत्तम ब्राह्मण, मैं पुरुषोत्तम ब्राह्मण, पुरुषों में उत्तम बाबा ने अभी हमें चूज किया। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह बुद्धि में याद रहे तो भी वो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही नहीं, सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी है। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी। अभी तुम संगम युगी हो और पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे, कब बनेंगे? श्रीमत को फॉलो करेंगे, जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। मोस्ट बिलवेड जो बहुत प्यारा बाप है, उसको याद करेंगे तो पुरुषोत्तम बनते जाएंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। मतलब जानते हुए समझते हुए कि ये पाप है, हिसाब चढ़ जाता है 100 गुना, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं। तो जानते हो बाप हमको पढ़ाते पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदा हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। खुद हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। पर कहाँ भी जाते हो बुद्धि में क्या याद रखना है? हाँ, बुद्धि में याद रहे हम संगम युग पर हैं। इससे कितनी बातें याद रहेंगी, हम संगम युग पर हैं, मतलब अभी हमारी चढ़ती कला है। संगम युग कल्याणकारी युग है, हर बात में कल्याण है। हम संगम युग पर हैं, हमें सत्युग जानना, सत्युग में आना है, उसके लिए अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। कितनी सारी बातें अभी ये याद रहे कि हम संगम युग पर हैं, पर बाबा भी याद रहता है। तो बाबा कहते हैं यह याद रहे तो भी मन मनाभाव ही हो गया तो पुरुषोत्तम बन रहे हो। पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार जो जैसा पुरुषार्थ करता है उस अनुसार वो पुरुषोत्तम बनता है। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़ेगा। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, सारी दुनिया अपनी मत पर चल रही है।
वह है ही रावण मत, ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। बहुत है जो रावण मत पर भी चलते हो। कल क्या कहा था इस संबंध में बाबा ने मुरली में? हाँ, यहाँ पे ये भक्ति भी कर रहे हैं और बाबा को भी बाबा बाबा भी कह रहे हैं, चिढ़ जाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत है जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंट चलते, कोई कितना चलते। मैंने शायद एक बार और एक पहले भी सुनाया ये अनुभव। एक भाई थे, बेटी है, तो ज्ञान में आए हुए 3-4 साल हुआ था। उनकी कई सारी मतलब हार्डवेयर का बिजनेस था, कई सारी एजेंसीज थी, हिंदुस्तान लीवर, टाटा, ये डीलरशिप थी। तो 4 साल हुआ था ज्ञान में चलते हुए। धीरे धीरे क्या हुआ, सारी एजेंसी छोड़ के जाने लगे। तो एक फिर वो गए कुंडली दिखाने पंडित जी, कई लोगों को दिखाया, सभी ने यही कहा कि आपका वो समय चल रहा है जो कुबेर को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। वो समय चल रहा है। तो कहा कि आप ये पूजा पाठ कराओ, महामृत्युंजय ये सब करो तो ठीक हो जाए। उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ अमृत वेला बाबा की याद, बाबा की मुरली, और जो कर्म था उसको अच्छे से किया। तो उनके भाई का अपना ज्वेलरी का बिजनेस था, बड़े भाई का, उसमें बैठना शुरू किया। तो धीरे धीरे ज्वेलरी का काम सीख लिया ना। तो फिर उनको पूछा, अच्छा उस समय का जो पीरियड था वो यदि नहीं आया होता तो क्या होता, मतलब वो पीरियड कैसा था? तो वो पीरियड बहुत अच्छा था, यदि नहीं आया होता तो मैं उससे अच्छा काम नहीं सीख पाता। वही ग्रोसरी, वही उसमें ही लगा रहता। तो कहने का भाव हर बात में कल्याण। जब हम बाबा के बच्चे हैं तो कुछ लगता भी है ऐसा वैसा, लेकिन हर बात में कल्याण। एक बल एक भरोसा, इसलिए कहा ना, एक साधे सब सधे। बाप के श्रीमत क्या है? बाबा ने क्या कहा? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक तो बीज को पकड़ा है ना हम, और ये तो हिसाब किताब है। एक पंडित जी बता रहे थे, ज्ञान में चलने लगे तब फिर उन्होंने कई राज खोले कि हम जैसे किसी को बताते हैं कि भाई ये पूजा कर लो, हाँ, तो उस समय है, हर एक का चेंज होता है, अच्छा बुरा लगा रहता है, आज अच्छा है कल बुरा होगा। तो पूजा कर ली, काम बन गया, देखो आपने पूजा की थी ना इसलिए आपका हो गया। पूजा करने के बाद भी नहीं हुआ, हाँ ये प्रॉब्लम आ गया ना, ये ग्रह नक्षत्र आ गया इसलिए ये नहीं हुआ, ये और अनुष्ठान कर लो, फिर 1-2 महीने के बाद तो ठीक हो, नहीं हर चीज ठीक होने के लिए आई है। ये तो बाबा कहते हैं अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह है ही रावण में, ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। पर अपनी बुद्धि के अनुसार भी कई लोग श्रीमत और मनमत यूज करते हैं। बहुत है जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंट चलते, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भले यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। ये भी शिव कि यहाँ बैठे भी बाप की याद में हो, नहीं यहाँ बैठे हैं तो भी कई बच्चे शिव बाबा की याद में नहीं रहते। कहाँ ना कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। को देखना है, सेल्फ चेकिंग के कई सारे पॉइंट्स बताए। रोज अपने को देखना है कि आज कोई पाप का काम तो नहीं किया। चलो बड़े बड़े रूप से हम पाप के काम नहीं करते, बड़े बड़े रूप से नहीं होता, छोटे छोटे रूप से कई पाप के काम हो जाते। कैसे? सोने की जंजीरें जो बाबा कहते हैं ना, कई पाप के काम हो जाते हैं। कैसे? दुख देना किसी को, किसी को उल्टा जवाब दे दिया, और
हाँ जी, हाँ अंदर बाहर अलग अलग। रहम दिल नहीं बनना, अन बुराई ना, हाँ अंदर बाहर भी अलग अलग, रहम दिल नहीं बनना, बुराई करना, उसको नहीं करना, दूसरे से उसकी बुराई करना, ये भी तो पाप है ना। तो बाबा कहते हाँ देखना चाहिए कि आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है। देवता बनना है, बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ये हिसाब किताब चुकतू करने की, सजाएं भी खानी पड़ी। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहते ना, मैं मूर्ख खल कामी कष्ट करो देवा, तो जन्म अपने आप को कहते हैं मैं पापी हूँ जन्म जन्मांतर के, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सत्युग में क्या कभी ऐसे अक्षर निकालेंगे, बोलेंगे? पता ही नहीं है। कोई सच बोलता है, कोई तो झूठ बोलता है, यहाँ भी ऐसे है। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी, अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई छिपाते भी बहुत है। लज्जा आती है, यह भी जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी फिर बुरा मिलेगा। और फिर जो जानता है ये बुरा है, गवर्नमेंट ऑफिसर जानता है ये नियम नहीं है, तो भी लोग नियम को तोड़ता है तो जाकर सजा मिलेगी ना, तो फल बुरा मिलेगा। वह तो अल्पकाल की बात, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, सजा भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषार्थ पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य, उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं ना। और कोई जगह ऐसी किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, भल महिमा गाते हैं, परंतु तोते में से उसका अर्थ नहीं समझते, या इनको ऊंचा बनाने वाला कौन, या इन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो इतने महिमा योग्य बने, परंतु तोते में से। इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहां पाप करते थे? वहां तो आत्मा सभी पवित्र रहती है, मतलब हमारा ओरिजिनल नेचर पवित्रता वाला है ना, पुण्य कर्म करने वाला है। यहाँ पवित्र बनी है क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है, नई दुनिया में तो पवित्र रहती है। अपवित्र बनाने वाला है रावण, पांच विकार। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, टॉप टू बॉटम पूरा सब पतित है। रावण राज्य कैसे कैसे कर्म करते रहते। अब ने कल भी कहा था ना, भारत में ज्यादा हाईएस्ट लोएस्ट, यहाँ सब पतित है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे, फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे। अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं, उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है।
पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य, कल कितने होंगे, लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है, कल इतने सब कहाँ जाएंगे, सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी तो प्लानिंग इस तरह से चलती जैसे पता नहीं कितने साल, कितने वर्ष तक जीना है। बाबा ने बता दिया अभी क्या हाल हो। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम किसके सम्मुख बैठे हैं वो भी कहीं समझते नहीं। कम से कम पद पाने वाले हैं, क्रमानुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में ही नहीं तो समझते नहीं। अभी तो बच्चों को सर्विस भी करनी है और बाप को याद कर। तुम संगम योगी ब्राह्मण, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर और सुख का सागर बनना। किसके समान? बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना। सागर मतलब जो पूरा सुखों से भरा हुआ है, सागर। हाँ, बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। से सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने के लायक कहाँ तक बने। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही फिर जास्ती पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट भगवान आके हमें पढ़ा रहे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं है तो सिर्फ तो होता है, पढ़ते नहीं। बुद्धि में बैठता नहीं है, 5% भी नहीं बैठता, याद भी नहीं करते हैं कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। आज शुरू से बाबा यही अटेंशन खिंचा रहे कि ये कॉन्शियस रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। वह है सबसे बड़ा बाप। जितने भी बाप है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम सो पूज्य हम सो पुजारी बस, यह मंत्र है बहुत अच्छा। हम सो पूज्य हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया। फिर पूज्य बनते हैं, हम ही फिर अपनी पूजा करने लगते हैं, फिर हमें ऐसा ऊंचा बनना है। हम फिर उन्होंने आत्मा सो परमात्मा कह दिया, मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, मैं ही भगवान। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र कर बैठे ये अपने का नाटक है जो कभी रिपीट। बाप कहते हैं अच्छे देह सहित, ये तो खुद की देह सहित देह के सब यह पक्का याद करो, हम आत्मा है, यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे। इससे सारी दुनिया का संन्यास हो गया। यह भी याद रहे हम आत्मा है और हम घर भी याद रहे।
संसार में रहते के जहाँ जाना होता है वहां तक जाती, उसकी तैयारी करने, शरीर का भी संन्यास तो सबका संन्यास, और ये कोई सारी सृष्टि का संन्यास नहीं करते हैं, उनका है पूरा संन्यास। और योगी उनका है पूरा संन्यास, घर छोड़ देंगे, जिम्मेदारी छोड़ देंगे, तुमको तो सारी का त्याग करना है, अपने को देह समझती है, काम भी ऐसे ही करते हैं, देह अभिमानी बनने से चकारी करना, यह सब आदतें पड़ जाती है। अब बीज क्या है? देह अभिमान की बातें करना, चोरी चढ़ाना करना, से बच्चे से जी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही, अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना अभी आवाज? हाँ जी अब आ रही है। तो बाबा कहते हैं आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है ना, आवाज से जोर से भी होता है, और कई बार इसलिए भी बोलते हैं अटेंशन के लिए, लोग मुझे अटेंशन दे। हॉस्टल में हम लोग थे, मतलब मुझे याद है वो, तो बड़ी दीदी करुणा दीदी अंदर कमरे में थे, तो एक दिन बहुत जोर जोर से बाहर बालकनी में बात कर रही थी, तो वो कहती हूँ बड़ी दीदी ये भी देव, इतनी जोर जोर से बोलना, अटेंशन अपनी तरफ लेना, ये भी देव है। जो बात छोटे में कम धीरे हो सकती है तो धीरे बात करें। हाँ, तो बात आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है, फिर कहते हैं हमारा आवाज ये असर है, दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं, झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज कम करना सीखो ना, इवन मम्मा इतना अटेंशन देते थे, चल रहे पैरों की भी, वो चप्पल की भी आवाज नहीं, मम्मा निकल जाए साइड से पता नहीं चलता था कि मम्मा निकल गई। तो बाबा कहते हैं जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य, मनुष्यों को सुधारने वाला है एक बाप। बाप कहते हैं तुम भी जानवर में से थे, बंदर, क्या क्या बाबा नाम देते रहते, हाँ बंदर, हाँ और क्या बाबा नाम देते, कैसे कैसे थे तुम भी जानवर में सर हो थे नहीं, तो मुझे भी कच्छ अवतार 12 अवतार कह देते। हाँ नहीं नहीं, भक्ति मार्ग में तो बोला ना भक्तों ने, कच्छ अवतार 12 अवतार, कच्छ अवतार कछुए का, 12 अवतार सुअर, वही है ना, मत्स्य मत्स्य अवतार, यही तो कड़ में कह दिया। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया, यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती, मतलब मुझे क्या क्या कर दिया, क्या क्या कह दिया। हाँ, मत्स्य अवतार, हाँ,
वारा अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, क्या क्या कह दिया। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाए खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति मिली की है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। कई चार्ट तो रख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल धारणा नहीं होती। भी चाहिए, किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ कि किसको हम कैसे समझाएं। मतलब बाबा यहाँ ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं किन बातों में हमें अपना समय लगाना है, ये भी चेक करना है कहाँ हमारा समय यूज हो रहा है। आजकल बहुत इस पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी टाइम। योग करने बैठे, क्या सच में योग करने बैठे, या 15 मिनट तो अपने आप को ध्यान एकाग्र करने में ही समय लग गया, तो वेस्ट हुआ ना। मुरली सुनने बैठे, हाँ, पूरी एकाग्रता से मुरली सुन रहे, या और भी कई सारे काम कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम नहीं हुआ ना। मतलब मुरली सुन भी रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं उसमें परफेक्शन नहीं है। तो ये, तो बाबा कहते ये भी ध्यान देना, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए, किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ, किसको हम कैसे समझे। पहली पहली बात यह उठाओ कि गीता का भगवान कौन है, वो भी नब्ज देखकर। ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है ना, यह बाप है सभी आत्माओं का बाप, तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी ना बाप का परिचय है, न रचना के आदि मध्य अंत का परिचय। इसलिए फिर पहले पहले तो यह समझाकर लिखवाओ कि भगवान एक है, सबका मालिक एक, वो एक है कौन, ये क्लियर। दूसरा कोई हो नहीं सकता, मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकता, आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता। तुम बच्चों को निश्चय है कि भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। एक एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद रहेगी, और बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बस हम लोग देखते थे दादियों को, जैसे वो मुरली सुनते थे, एक टक बस जो मुरली सुना रहा है उसकी तरफ ध्यान, और इधर उधर कुछ नहीं, कोई इधर से गया कोई आया, कुछ ठीक ठाक। तो बाबा कहते बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है तो ही याद करना है। कोई कोई कहते इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है, बीके को गुरु बनाया है। सुनो बाबा का एक्सप्लेनेशन, बीके को गुरु बनाया, तो तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे। कोई कोई कहते हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया, मतलब बीके के पास जाके उनको गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे, समझे। हाँ, टीचर हो सकता, मतलब ऐसे ज्ञान सुनाने वाले, लेकिन बाप से ही तो वर्षा मिलता है। वैसे तो प्रैक्टिकल सब कुछ बाबा ही है, बाप टीचर गुरु सब बाबा ही है। जो
पीके भी आपस में वो इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है। कोई यहाँ ना गुरु है, टीचर, ना टीचर है, और सिर्फ बाबा ही, सिर्फ बाप टीचर गुरु, मतलब बाबा से ही लेना है, बाबा को ही देना है, बाबा ही पढ़ाने वाला है, ये अटेंशन चाहिए। तो बाबा कहते हैं तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे, वह सबसे बड़ा बाप है, इनके ऊपर भी वह बाप है। किसके ऊपर? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा का भी बाबा, विष्णु का भी बाबा, शंकर का भी बाबा। एक गीत बना हुआ है साकार बाबा के समय का, कि वो ब्रह्मा का भी बाबा है, विष्णु का भी बाबा है। बहुत अच्छा गीत है, देखते हैं वो गीत। यह अच्छी रीति समझाना है, प्रदर्शनी में समझाने का अक्ल चाहिए, परंतु फिर अपने में इतनी हिम्मत भी चाहिए। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे। अभी तो ज्ञान कितना रिफाइन हो गया, मतलब कितने सारे पॉइंट्स है, पहले तो इतने सारे नहीं होते। ज्ञान बाण मारते रहेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, मतलब दुकान एक ही है, जिससे सबको सब कुछ मिलने वाला हो, कोई दूसरी दुकान है ही नहीं। कितना भी ढूंढ के आ जाए यही मिलेगा। सदगति सबकी इस हट्टी से हुई है। यह हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने या ना बने अपनी अपनी चॉइस। तुम सबको रास्ता बताते हो। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भाई बच्चे समझदार हैं, परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है। बाबा कहते तुम सबका ध्यान सर्विस पर होना चाहिए। भाई बच्चे समझदार हैं, परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं कि राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाता है। फिर थोड़े समय की विघन होता है, ये कहते भी है ना, ये भी समय चला जाएगा। वो राजा की कहानी है ना, एक राजा को कहा कि ऐसा कुछ मुझे बताओ जो मैं हर परिस्थिति में निश्चिंत रहूं। तो साधु ने 2 चुटकियां बना के दी, कहा जब बहुत बुरा समय आएगा और जब बहुत अच्छा समय आएगा तो ये आप चुटकी खोल के देखना, पर्ची खोल के देखना। तो एक समय बहुत राजा ही जीत गया, लड़ाई जीत गया, बहुत खुश था। फिर उसको याद आया साधु का, वो पर्ची खोल के देखी तो उसमें था ये समय भी बीत जाएगा। तो मतलब अचल और फिर एक समय था हार गया, तो ये समय भी बीत जाए। तो हर एक बात में एक रस अवस्था, कैसा भी समय है, अप्स डाउन तो होते ही है, लेकिन हर समय समय एक जैसा नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं दशाएं तो सब पर फिरती है ना, मतलब सबके पास में कोई ना कोई विघ्न आते हैं, परिस्थिति आती है, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाता है। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं, शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं यह बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए। मतलब कईयों को ज्ञान सुनाते हैं, हाँ आपका ज्ञान, आपकी पॉलिसीज बहुत अच्छी है, हाँ
सबको सब तक ये पहुंचना चाहिए, लेकिन खुद के लिए कहेंगे भाई टाइम नहीं है अभी ये करना है, तो कहते हैं सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह वर्षा लूंगा ऐसे कोई कहते नहीं। बहुत अच्छा काम है, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही, बुलाते हैं हम बहुत अच्छा, लेकिन मैं इस रास्ते पर चलूं, मैं भी वर्षा लूं, ऐसे नहीं। अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बच्चों की को रूहानी बाप दादा को पिता याद बाप प्यार दादा को याद प्यार नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा। बाबा वाह वहां से साउंड। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, देह अभिमान में आकर, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करते हैं। देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है, इस आदत को मिटाना है। चोरी चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। इनसे बचने के लिए अनुपमा है, देही अभिमानी होकर रहना है। सेकंड पॉइंट, मौत सामने है, मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न था, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? मुरली से फाइंड आउट करना। आवाज जोर से आवाज नहीं करना, आप करेंगे 100 गुना दंड मिलेगा। ईश्वर के से बोलना, हाँ, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को दुख तो नहीं दिया। और हाँ, कोई गलत काम हो, सेल्फ चेकिंग होता है, पोटेंशियल याद करना, सजाओं से बचने का हमेशा याद रहे। संगम युगी ब्राह्मण, मतलब चढ़ती कला है, बहुत सारी बातें संगम युगी ब्राह्मण से आ जाती हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण अभी नहीं, हाँ, दैवी गुण लाना, अभी नहीं सुधारा तो कोई दूसरा समय नहीं है सुधरने का। अभी जमा का खाता नहीं बनाया, भरा नहीं, अभी जमा नहीं किया तो दूसरा युग नहीं है वो, हर 5000 साल, हर साल। हाँ, अभी ये एक टाइम, हाँ, मतलब यही एक समय है अपने आप को भरने का, पुरुषार्थ करने का आपसे। तो आंसर है
सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है। सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। दूसरा पॉइंट चेकिंग का, श्रीमत पर कितना % चलते हैं? श्रीमत पर कितना % चलते हैं? कल कितनी अच्छी मुरली थी श्रीमत के ऊपर। किसने कहा, किसकी श्रीमत है? तो श्रीमत पर कितना % चलते हैं? तीसरा पॉइंट चेकिंग का, रावण मत पर तो नहीं चलते। चेक करना है हम किसकी मत पर है, रावण की मत पर तो नहीं है। कैसे पता चलेगा हम श्रीमत पर हैं या रावण की मत पर? मतलब रावण की मत हमेशा फील कैसा कराएगी, दुख। रावण की मत पर चलना ही खुद को दुखी करना है, इनसिक्योरिटी, फियर, ये सब। और श्रीमत पर चलते समय तो श्रीमत आत्मिक गुण है, उसका अनुभव। तो बाबा कहते हैं कि रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद क्वेश्चन था ना कि ब्राह्मण बच्चों को किस बात पे अपने बहुत बहुत संभाल करनी और क्यों। अब क्यों का आंसर बाबा दे रहे हैं, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुणा हो जाता है। 1 का 100 गुणा हो जाता है। अच्छा करते हैं तो भी पदम गुणा मिलता है, विकर्म होता है तो 1 का 100। हाँ, क्योंकि हम ही तो उसके राज्य को खत्म करने वाले हैं ना, मेन आर्मी। अच्छा, वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज सिंहासन अधिकारी भव। राज सिंहासन अधिकारी भव डिटेल, कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। ये जो मेरा थॉट है, क्या ये बाबा को पसंद आएगा? कि बाप पसंद है? जो बाप पसंद है वह लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। जो बाप पसंद है वह लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है, क्या कहेंगे? यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, मतलब मन मत के अनुसार चल रहे, मन पसंद कहेंगे। और विश्व कल्याणार्थ है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। और लोग पसंद सभा के मेंबर बनना, वो लोक सभा होती है ना, तो बाबा कहते हैं लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त करने। पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन। स्लोगन, परमात्म साथ का अनुभव करो।
परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। कंबाइंड स्थिति, परमात्म साथ कंबाइंड स्थिति। अच्छा, वे पूछ रहे हैं जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति, पांडवपति कौन है? बाबा। और पांडव यह सदा कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजरा हजूर। नहीं, कई बार ही आया, अव्यक्त मुरली में ज्यादा आते हैं पांडवपति। हम सभी पांडवों का सरमोर बाबा, उसको कहते हैं पांडवपति। ये नमस्कार सुनते हैं।